देखो, अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइलोथोरम। मैं बताया कि साइलोथोरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो तुमने पिछला पढ़ा सबको रिवाइज करा देगी। फिर कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? साइलोथोरम क्या करेगी? तुम्हारा पिछला सारा रिवाइज करा देगी अभी। देखो, साइलोथोरम क्या कहती है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पी ग्रुप। पी ग्रुप होता क्या है नहीं, ये कुछ नहीं है। पी ग्रुप क्या है? अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी की पावर एन फॉर्म का है तो उसे हम पी ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कितना ले लिया? ऑर्डर ऑफ जी बराबर 8 ले लिया। ये क्या है? 2 की घात 3 है क्या? तो ये भी पी ग्रुप है। ऑर्डर 9 का ग्रुप भी पी ग्रुप है क्योंकि उसका ऑर्डर 3 की घात 2 है। ऑर्डर 25 का भी है। ठीक, तो जिनका ऑर्डर क्या होता है? प्राइम की पावर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पी ग्रुप कहते हैं। अब बात करते हैं साइलोफेस्ट थ्योरम की। ये एमएससी में क्यों नहीं समझ में आई थी, अभी देखते हैं। देखो, अगर क्या पी की पावर एम डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, एंड मतलब क्या है? वो पी की पावर एम पी की ग्रेटेस्ट टर्म है, जो वो सॉरी ग्रेटेस्ट पावर है जो उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। उससे बड़ी कोई पावर डिवाइड नहीं कर सकती। तो क्या जी हैज एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम। मतलब ये साइलोफेस्ट थ्योरम हमें गारंटी देती है कि कम से कम एक सब ग्रुप उसमें पी की पावर एम ऑर्डर का होगा। देखो, इसे कौन समझाएगा? एग्जाम्पल 36 को हमने कैसे लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, क्या इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 2 भी डिवाइड करता है 36 को। इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। है नहीं, हमने देखो डिवाइड तो ऐसा 2 भी करता है 3 भी करता है। उनकी बात नहीं कही जो ग्रेटेस्ट पावर थी 3 की और 2 की, उनकी बात कही हमने। समझ में आया? तो जैसे फिर मैं एक एग्जांपल ले लिया। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 24 है। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 या 24। तो हम क्या कह सकते हैं? इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसमें ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा ही होगा। एंड इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। है नहीं, एक इसके लिए कहा, 2 की पावर के लिए, एक 3 की पावर के लिए कहा। तो साइलोथोरम हमें कुछ तो बताती है। जैसे क्या हमने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया? 72 ले लिया। 72 को कैसे लिख सकते हैं हम? 8 इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इट हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। इसमें ऑर्डर 8 का एक मिलेगा और एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, 9 नहीं है भाई, 7 है। ओ सॉरी, गलती हो गया भाई। तो बिल्कुल ये तो क्या है? 8 इंटू 9। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें एक सब ग्रुप होगा ही होगा 2 की पावर 3 ऑर्डर का, और एक सब ग्रुप होगा 3 की पावर 2 ऑर्डर का। तो इट हैज ए वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 एंड इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। एक तो होगा ही होगा। देखो, अब अगर हम ग्रुप का ऑर्डर p की पावर n ले ले, तो इसके डिविजर कौन है? p की पावर n का 1, p, p स्क्वायर, p क्यूब, ये सब क्या होते हैं? इन ऑर्डर के सब ग्रुप इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके जितने भी डिविजर है, मतलब अगर हम ऑर्डर 8 के ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर ऑर्डर 2 का भी होगा, ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप होगा। अगर हम बात करें किसकी? 64 ऑर्डर की, तो उसके अंदर 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 16 ऑर्डर का, 32 ऑर्डर का, सब ऑर्डर के सब ग्रुप उसके अंदर मिलेंगे। ये p की पावर n के लिए है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। साइलो फर्स्ट थ्योरम समझ में आ रही। अब आता है साइलो पी ग्रुप। तुमने पढ़ा होगा एस एस जी, साइलो सब ग्रुप, या पी एस एस जी। है नहीं, पी साइलो सब ग्रुप, ये अक्सर नहीं पढ़ा, अब इसे समझते हैं। देखो, हमने एग्जांपल के तौर पे ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया? 36 ले लिया। 36 को कैसे लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 9, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इसका मीनिंग है इट हैज ए 2 SSG, 2 SSG, 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। देखो, ये 2 का मीनिंग क्या है? ये नाम है, ये कोई संख्या नहीं है। ये आया यहाँ क्योंकि प्राइम के रूप में आया 2।
तो 2 SSG ऑफ ऑर्डर 4, 2 की कितनी पावर, यहाँ 2 पावर, कितना हिस्सा 36 में 4। अब 3 SSG, मतलब जो ये अगर 5 आया तो हम 5 SSG लिखते, 3 आया तो 3 SSG का टोटल कितना रोल है 36 में 9। तो इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। देखो हम इससे समझते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 7। तो इससे हम क्या समझ रहे, इट हैज क्या 2 SSG। देखो 2 की पावर यहाँ 2 SSG ऑफ ऑर्डर, 2 SSG का ऑर्डर कितना होगा यहाँ 8। इट हैज क्या 7 SSG ऑफ ऑर्डर 7। बहुत अच्छे से समझ में आ गया साइलो सब ग्रुप। तो इस 2 का और 7 ये क्यों यूज हुए, क्योंकि ये प्राइम है, ये नाम है, ये संख्या नहीं है, ये नाम है 2 SSG 7 SSG। चलो अब बात करते हैं साइलो सेकंड थ्योरम की। देखो एक बार फिर मुझे बताओ साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या थी। साइलो फर्स्ट थ्योरम कहती है, क्या कहती है फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर p की पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, और p की पावर m+1 मतलब डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ g को, क्या है मतलब p की पावर m जो है वो ग्रेटेस्ट पावर है जो इसके ऑर्डर को डिवाइड करती है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि उस ग्रुप में p की पावर m ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा। अब जो साइलो सेकंड थ्योरम है, तुम इसे याद भी रख लो, इसका स्टेटमेंट तो सफिशिएंट है, इसका और कोई ज्यादा यूज नहीं है। एनी टू PSSG, PSSG का मतलब क्या है, p साइलो सब ग्रुप, अभी देखे थे आर कॉन्जुगेट इन g, हमने मान लिया लेट, क्या मान लिया h एंड k आर टू PSSG, ये क्या है इन g। तो इस साइलो थ्योरम का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा एक्स जी का, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, देखो इसे समझ के कुछ ऑथर इसके स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखते हैं सेकंड साइलो थ्योरम के, वो कहता है कि जी कोई ग्रुप है जिसका सब ग्रुप है, और एच क्या है पी की पावर एम ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो क्या देन इट इज कंटेन्ड इन सम PSSG ऑफ जी। देखो मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, ये कुछ ऑथर इसे कैसे कहते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे 8 इंटू 9, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो वो कह रहा कि इसके अंदर ऑर्डर 2 का 4 का सब ग्रुप हो सकता है इस ग्रुप के अंदर, पर वो फिर कहाँ होगा, वो 2 SSG के अंदर ही होगा, मतलब वो ऑर्डर 8 वाले के अंदर ही कंटेन करेगा, है ना। इसका स्टेटमेंट तुम याद रख लो साइलो सेकंड थ्योरम का, वो सफिशिएंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है साइलो थर्ड थ्योरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक, मतलब एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट तुम्हें मिलने जा रहा है अलजेब्रा में। वो कह रहा कि नंबर ऑफ PSSG, जैसे तुमने कह दिया कि ऑर्डर 36 के ग्रुप में ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप है, 9 का भी है, अब उनकी संख्या कितनी है, ये तो फर्स्ट थ्योरम ने बता दिया है। अब इनकी संख्या कितनी है, देखो एग्जैक्ट के लिए तो कोई फार्मूला नहीं, पर थर्ड थ्योरम हमें बहुत कुछ बताएगी। नंबर ऑफ PSSG इन ए ग्रुप इज गिवन बाय NP, उनकी संख्या क्या होगी NP होगी, और NP किसके बराबर है 1 प्लस KP, K की वैल्यू क्या है 0 1 2 ऐसे, और 1 प्लस KP डिवाइड करेगा किसको, ग्रुप के ऑर्डर को। चलो तो एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने क्या ले लिया ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या ले लिया हमने 28 ले लिया। 28 को कैसे लिखेंगे हम 2 की पावर 2 7 की पावर 1। तो इससे हम पहले तो ये लिखेंगे, इसमें क्या है इट हैज 2 SSG ऑफ ऑर्डर 4, है नहीं। फिर क्या लिखेंगे इट हैज 7 SSG ऑफ ऑर्डर 7। अब जो ये ऑर्डर 4 के है, यानी 2 SSG का ऑर्डर कितना 4, इनकी संख्या कितनी होगी N2, वो बराबर होगी 1 प्लस 2K, और 1 प्लस 2K क्या करेगा डिवाइड करेगा 28 को। एंड देखो 1 प्लस 2K क्या करता है डिवाइड करता है 28 को, मतलब 1 प्लस 2K डिवाइड करता है किसको 4 इंटू 7 को। 1 प्लस 2K देखो 4 को तो कभी डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस 2K डिवाइड करता है 7 को। तो 7 को ये कब डिवाइड करेगा, k बराबर या तो 0 रखो या 3 रखो, यानी k बराबर 0 रखेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और k बराबर 3 रखेंगे तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो इससे हमें पता चला कि उसके अंदर ऑर्डर 4 का या तो एक सब ग्रुप है या 7 सब ग्रुप है।
इसी तरह हम N7 निकालते हैं। N7 कितना हो जाएगा, 1 + 7 के डिवाइड्स 28, मतलब क्या, 1 + 7 के डिवाइड्स 4 × 7। देखो 1 + 7 के 7 को तो कभी डिवाइड नहीं कर सकता, तो 1 + 7 के डिवाइड्स कितना 4। ये कब पॉसिबल है, जब k बराबर 0 हो। तो N7 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसके अंदर ऑर्डर 7 का केवल और केवल एक ही नॉर्मल सा एक सब ग्रुप है, जो एक होता है वो यूनिक होता है, वो नॉर्मल होता है। समझ में आया बहुत अच्छे से एनालिसिस। तो हमने क्या करा, ऑर्डर 28 के ग्रुप को इस इसके सब ग्रुप की संख्या निकालने की कोशिश करी, तो ऑर्डर 4 के क्या मिले, या तो 1 है या 7 है नहीं, और ऑर्डर 7 का केवल एक ही मिला, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। चलो अब हम फिर देखते हैं, हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इट हैज 2 SSG ऑफ ऑर्डर 4, बिल्कुल सही बात है। इट हैज 3 SSG ऑफ ऑर्डर 9। तो अब इनकी संख्या निकालते हैं। तो N2 किसके बराबर होगा, N2 बराबर होगा किसके, 1 + 2k के। और ये किसको डिवाइड करेगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। देखो यहाँ प्राइम कौन लिया, 2, तो यहाँ एक 2 वाला हिस्सा छोड़ दो, क्योंकि 1 + 2k इसे तो कभी डिवाइड नहीं कर सकता, तो 1 + 2k डिवाइड्स 9। ऐसा कब पॉसिबल है, k बराबर 0 के लिए पॉसिबल है, k बराबर 1 के लिए पॉसिबल है, और k बराबर 4 के लिए पॉसिबल है। तो इससे हम क्या समझे, इट हैज क्या, k बराबर 0 रखा था, N2 की वैल्यू 1, k बराबर 1 रखा था, N2 की वैल्यू 3, और कितना 9 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का इसमें या तो 1 होगा या 3 होंगे या 9 होंगे। संभावित संख्या बताई, देखो एग्जैक्ट नहीं बताती साइलोथोरम, है नहीं, 3 वैल्यू दी उसने N2 की, मतलब N2 की संख्या या तो 1 होगी, वो सॉरी ऑर्डर 4 के सब ग्रुप की संख्या या तो 1 होगी या 3 होगी या 9 होगी, तीनों तो एक साथ नहीं हो सकती। अब हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर 9 के सब ग्रुप की संख्या निकालते हैं, उनका नाम क्या है, N3। 1 + 3 के डिवाइड्स 3 वाला हिस्सा छोड़ देंगे 4। ऐसा कब पॉसिबल है, k बराबर 0 के लिए और k बराबर 1 के लिए। तो N3 क्या आया, या तो 1 आया या कितना आया 4। तो इससे हम क्या समझे, इट हैज 1 सब ग्रुप और 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। इससे हम क्या समझे कि इसके अंदर या तो एक सब ग्रुप है या 9 सब ग्रुप है ऑर्डर 9 के। देखो संभावित संख्या साइलोथोरम बता रही, चलो ये तो पता चला। फिर एक एग्जांपल से देख लेते हैं 28। ये तो मैं तुम्हें अभी समझाया, तो इसको तुम अब खूब करना, दोबारा दोबारा भी करके देखो। चलो फिर 28 आ गया, तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ क्या ले लिया हमने एग्जाम्पल, बताओ क्या ले, चलो हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या, 12। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 12। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। सही बात है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, इट हैज क्या, 2 SSG ऑफ ऑर्डर 4, है नहीं, 2 का यहाँ कितना हिस्सा 4। इट हैज 3 SSG ऑफ ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 4 वालों की संख्या कितनी होगी, N2। 1 + 2k डिवाइड्स 3। इससे हम क्या समझ रहे कि N2 की वैल्यू क्या आई, जब k बराबर 0 रखेंगे 1 1 तो आनी आनी, और k बराबर 1 रखेंगे तो 3। तो इससे हम क्या समझे कि कोई भी ग्रुप ऑर्डर 12 का, इट हैज 1 सब ग्रुप और 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, वो सॉरी ऑर्डर 4। इससे हम क्या समझ रहे कि ऑर्डर 12 के किसी भी ग्रुप के अंदर ऑर्डर 4 का या तो एक ही सब ग्रुप होगा या फिर 3 होंगे। ठीक है, चलो देखो देखो हमने क्या ऑर्डर 12 के ग्रुप कौन देखे थे, Z12 देखे थे, A4 देखा था। इसके अंदर ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप थे, एक, इसके अंदर कितना था, एक। अब कोई और भी मिलेगा, जैसे Z6 क्रॉस Z2 है, ऑर्डर 12 के तो कई सारे ग्रुप थे, 5 थे, तो उनमें से या तो हर किसी के अंदर ऑर्डर 4 का एक होगा या 3 होंगे। अब N3 की संख्या निकालते हैं, 1 + 3 के डिवाइड्स कितना 4, 3 वाला हिस्सा छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी, N3 की वैल्यू, k बराबर 0 रखा तो 1 और k बराबर 1 रखा तो 4। तो इससे पता क्या चला हमें, इट हैज क्या, इट हैज
1 और 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, है नी। तो ऑर्डर 3 के या तो एक होगा या 4 सब ग्रुप होंगे। देखो ऑर्डर क्या है, अब ग्रुप का 35 है। ऑर्डर 35 का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। तो हमें पहले ही पता साइक्लिक ग्रुप की पहचान क्या होती है, इसमें सारे सब ग्रुप की संख्या यूनिक होती है। मतलब ऑर्डर 5 का भी एक होगा, ऑर्डर 7 का भी एक होगा, ये तो हमें पहले ही पता। तो इनकी संख्या निकालते हैं। क्या n5 किसके बराबर आ जाएगी, 1 प्लस 5 के डिवाइड 7, जो क्या है पॉसिबल है केवल k बराबर 0 के लिए। तो n5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। n7 की कैसे निकाल लेंगे, 1 प्लस 7 के डिवाइड 5, जो केवल और केवल पॉसिबल है k बराबर 0 के लिए। तो n7 की संख्या कितनी आ गई, 1। तो इसमें ऑर्डर 5 का भी एक सब ग्रुप है, ऑर्डर 7 का भी एक सब ग्रुप है, दोनों यूनिक है, दोनों नॉर्मल है। साइक्लिक के तो सारे ही नॉर्मल होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब समझ में आ रही है थोड़ा। अब हम कहते हैं 56 को ले लेते हैं। भाई 56 मेरे रटा पड़ा, इसलिए मैं पहले 72 के फैक्टर भी 56 वाले कर दिए थे क्वेश्चन में। देखो क्या करा हमने, 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। इट हैज 2 एसएसजी ऑफ ऑर्डर 8, कोई दिक्कत नहीं। 7 एसएसजी ऑफ ऑर्डर 7। तो 2 एसएसजी वालों की संख्या निकालते हैं, मतलब ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 के डिवाइड 7। ऐसा कब पॉसिबल है, या तो के बराबर 1 लो, 0 लो, 1 पे 3 हो जाएगा, 2 पे कितना हो जाएगा 5 और 3 पे 7, के बराबर। तो क्या n2 की वैल्यू क्या आ गई, या तो I1 या I7। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे, इट हैज क्या है इसके अंदर, 1 और 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 के इसके अंदर या तो एक सब ग्रुप है या 7 है नहीं। अब हमने क्या निकाला, ऑर्डर 7 वालों की संख्या निकाल ली, 1 प्लस 7 के डिवाइड्स 8। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, क्या करो के बराबर या तो 0 रखो या के बराबर क्या रखो, तो वैसा कब हो पॉसिबल हो पाएगा, 1 के लिए। तो n7 की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 8। तो हम कैसे लिखेंगे, इट हैज क्या, 1 और 8 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर के, ऑर्डर 8 के इसके अंदर या तो एक है या 7 है। ऑर्डर 7 के सब ग्रुप की संख्या या तो 1 है या 8 है। हमने बिल्कुल सही बता दिया। तो चलो अब इस, वो कह रहा प्रूव दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 56 इज नॉट सिंपल। मतलब ये ऑर्डर 56 का ग्रुप क्या है, सिंपल नहीं हो सकता। मतलब इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। अभी हमने n2 की संख्या क्या निकाल ली, 1 और 7। n7 की संख्या क्या निकाल ली, 1 और 8। तो देखो हम क्या समझ रहे हैं, इसके अंदर ऑर्डर 8 का या तो एक सब ग्रुप है या 7 है। ऑर्डर 7 का या तो 1 है या 8 है नहीं। देखो ऑर्डर 7 के ऐसा तो नहीं कह सकते एक भी सब ग्रुप है और 8 भी है, नहीं, या तो एक ही सब ग्रुप है या 8 है, इन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी एक टेबल बना ली हमने, इधर लिख लिया n2, इधर लिख लिया n7। ठीक, एक टेबल बनाते हैं, कितने केस केस डिस्कस करते हैं हमने। देखो ऑर्डर 8 के कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है या 7, हमने मान लिया एक है, और ऑर्डर 7 का भी एक है। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऑर्डर 8 का कितना है, एक, और ऑर्डर 7 के कितने हैं, 8। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑर्डर किसका, 8 के 7 सब ग्रुप है और 7 का एक है। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑर्डर 8 के 7 सब ग्रुप है और ऑर्डर 7 के 8 सब ग्रुप है। देखो अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये सिंपल नहीं है, मतलब इसके अंदर एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर है। ठीक, तो हमने यहाँ क्या लिया, केस फर्स्ट में है कि ऑर्डर 8 का एक, जो एक है वो तो नॉर्मल है, और ऑर्डर 7 का एक, ये तो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो गए। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब केस सेकंड में क्या है, ऑर्डर 8 का नॉर्मल है क्योंकि यू यूनिक है, हमारे थ्योरम फिर प्रूव होगी। अब केस थर्ड में क्या है, ऑर्डर 7 का यूनिक है, यू नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमारी थ्योरम प्रूव होगी। अब हमने क्या लिए, ऑर्डर 8 के 7 ग्रुप लिए। ऑर्डर 8 के ग्रुप कितने लिए हमने, 7। एक ग्रुप सब ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 8, है नहीं।
तो कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है एक सब ग्रुप में? 8 - 1, इतने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन वन सब ग्रुप, इन वन सब ग्रुप। और हम कितने कह रहे हैं? 7। तो कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएंगे? 49 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ चाहेंगे। यहाँ क्या है इस सब ग्रुप का ऑर्डर? 7 है। तो कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है एक सब ग्रुप में। सब ग्रुप की संख्या कितनी ले रहे तुम? 8। तो 48 एलिमेंट यहाँ चाह गए। तो ये ही 97 एलिमेंट हो गए। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट चाह गए 97। ऑर्डर 8 के 7 सब ग्रुप और ऑर्डर 7 के 8 सब ग्रुप बनाने के लिए, जबकि एलिमेंट ही क्या है हमारे पास? 56 है। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा केस पॉसिबल बचा? पहले 3 केस पॉसिबल बचे और तीनों केस बताते हैं कि एक सब ग्रुप नॉर्मल जरूर है, इसलिए ग्रुप सिंपल नहीं होगा। यानी बड़ा मजेदार डिस्कशन था भाई। चलो मैं एक बार इसे फिर कर देता हूँ इस डिस्कशन को। क्या हमने क्या ले लिया? ग्रुप का ऑर्डर ले क्या लिया? दिया हमें तो 56। ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप है इसमें? या तो 1 है या 7 है। और ऑर्डर 7 के कितने सब ग्रुप है? 1 है या 8 है। तो अब हम क्या करते हैं? केस बनाते हैं। पहले केस में हमने क्या ले लिया? N2 का ऑर्डर कितना है? 8। N7 का ऑर्डर कितना है? 7। हमने पहले केस में क्या ले लिया? ऑर्डर 1 के कितने सब ग्रुप है? वो सॉरी, ऑर्डर 8 का भी एक सब ग्रुप ले लिया, ऑर्डर 7 का भी एक ले लिया। दोनों यूनिक हो गए तो नॉर्मल होंगे ही होंगे। अब हमने क्या करा? दूसरे केस में ऑर्डर 8 का एक ले लिया, ऑर्डर 7 के क्या ले लिया? 8। तो यू नॉर्मल होगा। तीसरे केस में क्या करा हमने? ऑर्डर 8 के 7 सब ग्रुप ले लिया और ऑर्डर 7 का एक ले लिया, तो अब यू नॉर्मल होगा। अब चौथे केस में हमने क्या ले लिया? ऑर्डर 8 के 7 सब ग्रुप ले लिए और ऑर्डर 7 के 8 सब ग्रुप ले लिए। ठीक है, किसकी चाबी? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चौथे केस में क्या बचा? चौथे केस में हमने ले लिया क्या? ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप है? 7। मतलब एक सब ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 8। तो कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए? 8 - 1। इतने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है एक सब ग्रुप में, तो 7 में कितने हो जाएंगे? 49। और इसी तरह यहाँ सब ग्रुप का ऑर्डर कितना? 7। कितने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एक में? 7 - 1। और 8 में कितने होंगे? इतने। तो इतने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत होगी चौथा केस पॉसिबल करने के लिए हमें, जबकि एलिमेंट है 56। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। केवल पहले 3 केस पॉसिबल बचे और तीनों केस में कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप जरूर है। तो ये बड़ा मजेदार डिस्कशन समझ में आ गया होगा। देखो अब कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है? PQR है, 3 प्राइम का प्रोडक्ट है नहीं। जैसा एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया? ऑर्डर ऑफ G बराबर हमने ले लिया 2 × 3 × 5। तो यू ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता, इसका नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा, है नहीं। 7 × 11 × 13 ये ले लो, जिस ग्रुप का ऑर्डर ये होगा वो सिंपल नहीं हो सकता। अब वो कह रहा है अगर ग्रुप का ऑर्डर P² फॉर्म का है, P और Q क्या है? P और Q दोनों प्राइम है। जैसे क्या? ऑर्डर ऑफ G बराबर हम 12 ले ले। 12 क्या है? 2 × 3 है नहीं। और क्या ले सकते हैं हम? 50 ले सकते हैं। 50 को कैसे लिखेंगे हम? 5 की पावर 2 × 2। तो ये सब ग्रुप, ऐसे ग्रुप सिंपल नहीं हो सकते, इनका नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या कह रहा है? अगर ग्रुप का ऑर्डर P⁴ है तो उसमें ये ऐसे नहीं है, P⁴ ऑर्डर का नॉर्मल जरूर मिलेगा। जैसे अगर हम ऑर्डर ऑफ G बराबर क्या ले ले? 8 ले ले। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3। तो इसमें 2 की घात 3 - 1, 4 ऑर्डर का इट है जे क्या? इट हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं? अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या ले ले? हम 81 ले ले। 81 को कैसे लिखेंगे हम? 3 की पावर 4। तो कैसे कहेंगे? इट हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 की पावर 3। 27 ऑर्डर का इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम
देखो साइलोथोरम हमने देख लिया, अब हम क्या देख लेते हैं, एक बार सिंपल ग्रुप देख लेते हैं फिर से। ए सिंपल ग्रुप इज ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप हुज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप आर ट्रिवियल ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ। वो कह रहा कि सिंपल ग्रुप कौन है, वो ग्रुप है जिसके नॉर्मल सब ग्रुप या तो आइडेंटिटी है या वो खुद है, बीच में कोई नहीं है। मतलब ए ग्रुप दैट इज नॉट सिंपल कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर सब ग्रुप। ठीक है, मतलब उसके तुम क्या प्रॉपर सब ग्रुप नहीं ढूंढ सकते जो नॉर्मल हो उसके अंदर, नेमली नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्यूसेंट ग्रुप। चलो ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी सिंपल ग्रुप की। अब हम इसे फिर से देखते हैं। वो कह रहा कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। हाँ, अगर ग्रुप का ऑर्डर हम क्या ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, 11 ले ले, 13, ये सब सिंपल है, क्योंकि ऑर्डर 5 के ग्रुप का कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता, 7 के का नहीं हो सकता, 11 का, 13 का, जब डिवाइड ही नहीं करता इन्हें। ठीक है। अब एक ओड टेस्ट होता है। वो कह रहा है अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 into n है और n क्या है, ओड है, तो यू ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया, 30 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसे 2 into 15 लिखेंगे, 15 ओड है। 26 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसे 2 into 13 लिखेंगे। यानी 42 ऑर्डर का ग्रुप क्या सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसे क्या लिखेंगे, 2 into 21 लिखेंगे। ये सब क्या है, ये सिंपल नहीं हो सकते। फिर सिंपल हो कौन, चलो ये तो बहुत बेसिक सा टेस्ट है। अब आती है एक इंडेक्स थ्योरम। इंडेक्स थ्योरम क्या कहती है, अगर H कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, और देखो इंडेक्स H क्या होता है, इंडेक्स H होता है ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दो। हमने पहले भी पढ़ा था ये, इंडेक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट को सेट। और अगर ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड नहीं करता फैक्टोरियल इंडेक्स H को, तो इसका मतलब क्या है कि H के अंदर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नहीं, H हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी या तो H नॉर्मल होगा या H का कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा G के अंदर। देखो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि रिजल्ट ने कंफ्यूज करा। ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या ले लिया, 24 ले लिया, है नहीं, हैविंग ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इसके अंदर ऑर्डर 8 का सब ग्रुप है। तो अब हमें क्या दिखाना कि जो ये G है ये सिंपल नहीं है। देखो इट हैज ए, हमें क्या गिवन है, इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, गिवन क्या है, तो साइलो फर्स्ट थ्योरम कह रही कि इसके अंदर ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होगा ही होगा, 2 की घात 3 into 3 लिखेंगे इसको। तो अब इसका नाम हमने क्या दे दिया, नेमली H। इसका नाम ऑर्डर 8 के सब ग्रुप का हमने H दे दिया, तो ऑर्डर ऑफ H बराबर 8। तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 24/8, 3। तो क्या ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है फैक्टोरियल 3 को, नहीं करता। 24 तो हमारा डिवाइड ही नहीं करता फैक्टोरियल 3 को। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये ऑर्डर 8 का सब ग्रुप है या तो यू नॉर्मल है या इसके अंदर कोई नॉर्मल सब ग्रुप छिपा हुआ है जी का। इसका मतलब हो गया H हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो G सिंपल नहीं हो सकता। इंडेक्स थ्योरम बड़े अच्छे से समझ में आई। एक क्वेश्चन और करके देखना। देखो जो an होते हैं ये सिंपल होते हैं, मतलब A5, A6, A7 ये सदैव क्या है, सिंपल है। इनका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं हो सकता, और Sn तो कभी सिंपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि Sn का नॉर्मल सब ग्रुप तो an है। तो देखो हमने सिंपल ग्रुप हम कौन देख रहे, एन टाइप देख रहे या प्राइम ऑर्डर के देख रहे। अब जो प्राइम ऑर्डर के है वे तो सारे अबेलियन ग्रुप है, तो नॉन अबेलियन ग्रुप कौन मिला सिंपल, सबसे छोटा A5 मिलेगा। A5 का ऑर्डर कितना होता है, 60, तो सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप 60 ऑर्डर का मिलेगा। अब वो क्या कह रहा, दी ओनली नॉन अबेलियन ग्रुप विच आर सिंपल, नॉन अबेलियन ग्रुप जो सिंपल है, आर ऑफ ऑर्डर 60, 168, 320, 504, 660, तो 1000 तक केवल ये ही 5 नॉन अबेलियन सब ग्रुप है जिन इन ऑर्डर के जो सिंपल है। देखो ये रिजल्ट तो हमने पहले देख लिए। जो यू 168 है, यू क्वेश्चन नेट में भी आ लिया। चलो इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑर्डर ऑफ G बराबर क्या है, 168 करना, 22 के टुकड़े करो। इसको हम कैसे लिख देंगे,
ये तो 4 से कट जाएगा, 4 × 42। अब इसे हम कैसे लिख देंगे, 8 × 21। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 8 × 3 × 7 2 की पावर 1 तो N2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 2 के डिवाइड से कितना, 3 × 7। इनकी संख्या तो बहुत सारी आएगी, है नहीं। अब N3 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 3 के डिवाइड 8 × 7। इनकी भी संख्या बहुत सारी मिलेगी। और N7 की संख्या कितनी मिलेगी, क्या, 1 + 7 के डिवाइड्स कितना, 8 × 3। इसकी भी संख्या तो कोई यूनिक नहीं मिला, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, चलो अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा साइलोथोरम। फर्स्ट साइलोथोरम क्या कहती है, ये गारंटी देती है कि अगर p की पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, बशर्ते कि p की पावर m प्लस इससे बड़ा ना हो कोई डिवाइड करने वाला, तो इसमें एक सब ग्रुप तो मिलना ही मिलना p की पावर m ऑर्डर का। ठीक, एक कोई तो रिजल्ट मिला जो कुछ कुछ कन्वर्स प्रूव करता है लैग्रेंज थ्योरम का। दूसरी क्या कहती है, कोई भी दो PSSG क्या है, नॉर्मल है, कहा इन जी। और तीसरी क्या कहती है, इसने तो मजेदार रिजल्ट दिया, PSSG की संख्या बताती है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाती पर संभावित संख्या साइलो थर्ड थ्योरम बताती है। देखो जब तुमने साइलो थ्योरम पढ़ ली तो अलजेब्रा इससे बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो आज इस काम को करो। ओके।